Hello, hi, namaste, सत श्री अकाल। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। मैं आज जो स्टॉक के बारे में बोलूंगा वो स्टॉक का नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। फ्यू डेज बिफोर आई हैव डन वन यूट्यूब लाइव स्ट्रीम। मैं थोड़े दिन पहले यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में गया था और मेरे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में कुछ लोगों ने कुछ काफ़ी सारे सेक्टर्स और काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में मैंने बताया था उसमें। देयर बीन फ्यू सेक्टर्स विच आर टोल्ड रिगार्डिंग विच सेक्टर विल बी गोइंग already what we call which sector will be underperforming and which sector will be आउट परफॉर्म इन कमिंग डेज। सो दोज हु हैव मिस, जिस किसी ने मिस किया है यूट्यूब में जाके आप देख सकते हो। मैंने कुछ सेक्टर्स के बारे में बताया कौन से सेक्टर अच्छे परफॉर्म करने का है, कौन से सेक्टर में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने का चांसेस है। मैं ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ है जो यूके के लोग हैं जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश नहीं मानते, उनको भी इंग्लिश देखना है। So that's why I'm trying to go in this video English as well as Hindi. So maybe take time to finish this video. थोड़ा टाइम लग सकता है वीडियो खत्म होने के लिए, तो आप पेशेंसली वेट कीजिए। दैट मेक श्योर दैट कि एवरी 1 मिनट यू स्पेंड, आप जो भी 1 मिनट का आप स्पेंड करोगे तो जो भी स्टॉक में आपको 1% का रिटर्न तो आना है एवरी 1 मिनट। सो ऑल अपॉन डिपेंड अपॉन यू हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग। आप जितना टाइम स्पेंड करोगे ये वीडियो देखने में आपको उतना ही फायदा होगा। सो बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मेकिंग वीडियो? टू शो एग्जैक्टली हाउ टेक्निकल वर्क। तो पर्पस क्या है वीडियो बनाने का कि टेक्निकल काम कैसे करता है। तो मुझे किसने पूछा था मेरे यूट्यूब लाइव में कि व्हाट इज द सिलेक्शन, मुझे दो समबडी आस्क्ड मी व्हाट इज द सिलेक्शन, हाउ यू मेक सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक। सिलेक्शन करने का स्टॉक के लिए उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि उसमें बस यही होता है कि स्टॉक वेन एवर यू सी ए स्टॉक यू हैव टू फाइंड द गुड टेक्निकल पैरामीटर्स विच आई डोंट सेट एनी पैरामीटर्स। आई वर्क मोस्टली ऑन ट्रेंड लाइन्स। मैं हमेशा ट्रेंड लाइन्स पे ही काम करता हूँ। So either I work on support or either work on breakout. I don't trade it range bound stock. मैं कभी भी रेंज बॉन्ड स्टॉक में ट्रेड नहीं करता हूँ। ओके, मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ या तो ब्रेकआउट पे करता हूँ या तो क्या बोलते हैं उसको सपोर्ट पे करता हूँ। वेन एवर आई ट्रेड ऑन सपोर्ट देर इज अ लेस रिस्क। जब भी मैं ट्रेड करता हूँ सपोर्ट पे तो लेस रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो यू कैन सी अ क्लासिक एग्जांपल, आप क्लासिक एग्जांपल इसमें देख सकते हो ये स्टॉक में। तो ये स्टॉक का नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। सो आई विल बी ड्रॉइंग सम ट्रेंड लाइंस। मैं कुछ ट्रेंड लाइंस बना बना ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो दिस इज ए मंथली टाइम फ्रेम। ये जो आपके सामने है ये मंथली टाइम फ्रेम है। सो जिस किसी को देखना, दोज हु वांट टू सी वेयर इज द टाइम फ्रेम, हियर यू सी देयर इज ए एम। एम स्टैंड फॉर मंथली। व्हेन इट कम्स टू डी, डी कम्स फॉर डेली, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकली। तो डब्ल्यू वीकली का होगा, डी डेली का होगा, एम फॉर मंथली। ओके, सो एज यू कैन सी देयर इज ए ब्रेकआउट हियर। सो सी देयर इज ए ब्रेकआउट हियर ऑन 65 एंड इट रीच अप टू 123। तो 65 का ब्रेकआउट करने के बाद 123, तो ये ब्रेकआउट का ट्रेड है, पैसा डबल। और कभी पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, कभी क्या नहीं करना है। when you want to book a profit, when you want to do a partial profit, we have to see daily, weekly and you have to see a candle reversal। आपको कैंडल रिवर्सल देखना है। तो अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट आई एम शोइंग यू एग्जैक्ट द वे हाउ आई ट्रेड। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कैसा मैं ट्रेड करता हूँ। सो we'll go a near time frame. This is the time frame which I can see here. It's 1994 till 2006, तो 12 साल, it's almost 12 years breakout and you make money double within 12 years. So those who are playing on this range, they waited for 12 years and they sell the stocks on maybe on buying price or maybe near about that one। जो भी कोई वेट करते हैं तो अपना बाइंग प्राइस या तो नियर में छोड़ देते हैं और वही टाइम होता है ब्रेकआउट का। दैट इज द टाइम फॉर ब्रेकआउट एंड दैट मनी बिकम डबल। बट एनीवे it's again breakout and this one। so again I can see a trade on it। मैं वापस से मुझे इसमें ट्रेड दिख रहा है। so which level will be the best to buy? कौन सा लेवल बेस्ट होगा बाय करने के लिए? those who are holding this stock, which level you should have a stop loss? जो भी कोई स्टॉक बाय किया तो आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है? तो as you can see there is a new formation, not now, again this is a formation done। ये फॉर्मेशन कभी का है? टाइम फ्रेम है 2016 का। दिस इज a monthly time frame, still I never change my time frame। so this is the way I do। मैं यही तरीके से देखता हूँ। so before going ahead, there is a monthly subscription। those who want to subscribe this one, I will give 3 calls for a monthly basis। so you have to pay a monthly basis। महीने का होगा। आप मुझे डिटेल में डिटेल में क्या बोलते हैं इसको, मेरे ईमेल में कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा डिटेल में कि क्या है चार्जेस उसके। सो अगेन आइदर यू हैव टू ट्रेड ऑन ब्रेकआउट, आइदर यू हैव टू ट्रेड ऑन सपोर्ट। जैसा कि मैं आपको इसके पहले बोला, या तो ब्रेकआउट पे कीजिए ट्रेड या तो इस सपोर्ट पे कीजिए। तो आई यू कैन सी देयर इज ए सपोर्ट हियर। वेट आई एम ड्राइंग ए न्यू, नॉट न्यू, व्हाट यू कॉल ओवल शेप। सो यू सी देयर इज ए सपोर्ट एंड बाउंस बैक। सपोर्ट और बाउंस बैक पे काफी बार हुआ है स्टॉक। ओके, और सपोर्ट पे बाउंस बैक के बाद व्हेन यू हैव टू ट्रेड आइदर ऑन ब्रेकआउट, जैसे कि मैं आपको पहले बोला ब्रेकआउट पे करो या तो सपोर्ट पे करो। सो देयर इज ए ब्रेकआउट हियर।
for Finolex Industries. Sorry, Finolex Cables. It break out on 299 and reaches up to 740. So it made your money 3 times. Again, आपका पैसा 3 बार हो गया है. So this is a time frame what is currently going on. ये अभी currently चल रहा है Finolex केबल में. जो आज का closing price, today closing price was very good. It is almost at 10% up more. So now I will be giving the level those who are holding a long term. जिस किसी ने long term में hold रखा है उसको आपका stop loss क्या रखना है. I will be giving stop loss those who are holding a long term. Either you can keep a stop loss of this one, that is 300. Okay, so I will be writing a level here. So stop loss again. I'm not going for this one. Okay, technical term. Stop loss long term will be around 299. Okay, you can keep 299 stop loss for long term. I will be making font little bit bigger. मैं तरह font बड़ा कर रहा हूँ. So you can keep a stop loss of 299. This is for whom? Those who are holding a stock for long term and bought any price, depend on whichever price you bought. So now those who want to trade, जिस किसी को ट्रेड करना है उसका ट्रेड का सबसे बेस्ट लेवल क्या होगा. I will be giving the level those who want to trade. Now I can see a fresh breakout here. I will be drawing a trend line again which. So ये ट्रेंड लाइन वही बेसिस पे है जो बेसिस पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है. आई हैव जस्ट गिवन ए मंथली टाइम फ्रेम. आई हैव shown in everything detail what is on what basis I trade. So again there is a breakout. Okay, so those who want to trade on this breakout trade will be the best buying range. So there is a current market price. अभी current market price 399 है. तो 399 से आप यहाँ तक आ सकते हो. There is a range of 350. तो वापिस से मैं भी लिख रहा हूँ बाइंग रेंज जिस किसी को बाई करना है. ओके, बाइंग रेंज क्या होगा आपका 455 टिल. ये आपका बाइंग रेंज है. दिस इज अ बाइंग रेंज 455 till 350. You have to use your stop loss is 340 rupees. Okay, this will be the buying range as well as your what we call stop loss. So again those who want to hold a short term you can keep a stop loss of 340. जिस किसी को अगर अगर थोड़ा कम stop loss रखना है 299 से तो आप 340 रुपए का stop loss रख सकते हो. So this is the range where you can buy as in fresh for a trading purpose. Now we'll be calculating a target. अभी हमको target calculate करना है कि इसका target क्या बनता है. So now I can see a few patterns in it. मुझे कुछ patterns दिख रहे हैं जो I can draw in front of you only because I have analyzed this chart before I come to present this video. So I can see a right shoulder here and I can see a left shoulder as well. तो मुझे एज एन टेक्निकल टर्म में राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर दोनों दिख रहा है यहाँ पे. सो अभी हमको इसका टारगेट गिनना है. बट बिफोर गोइंग एंड टारगेट देयर इज अ रेजिस्टेंस. टारगेट जाने के पहले इसका कुछ रेजिस्टेंस दिखने वाला है. अगेन दिस इज नॉट एज पर टेक्स्ट बुक स्टाइल. फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कोई ये टेक्स्ट बुक स्टाइल का नहीं मिलेगा आपको. उसको टेक्स्ट बुक स्टाइल if you want to textbook style I will show you in weekly. It will be again it will be not textbook style. So now what I will be giving is I will be giving a target what I can see a target in this one. Okay, I already mentioned a stop loss. Those who are holding a long term, जो भी कोई होल्ड रखा है लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और नियर टर्म का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए. So now what I can see is target around 550 rupees. But before going and target 550, 550 रुपए target जाने के पहले there is some resistance. So now what I will be giving is a target. I will be writing a target here. So if everything goes well, you can see a target of 480, 500, 520 to 540 on the basis of which I have seen. जो मैंने देखा है वो basis में आपको मैं target बोल रहा हूँ. ठीक है. Again, those who are want to have a monthly subscription, they can contact me through my email. आपको मैं बता दूंगा डिटेल में कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है. Okay, so I hope you like this video. I have shown all the basis on which basis you have to see a chart. मैंने पूरा basis बता दिया कि कौन से basis पे आपको चार्ट देखना है या तो कौन से basis पे आपको टारगेट सेट करना होता है इसमें. ठीक है. अगेन आई सी ए टेक्निकल इन दिस वन व्हाट यू कॉल ए इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर. हाँ, हेड एंड शोल्डर बोल सकते हो उसको. और हेड एंड शोल्डर का टारगेट कितना होता है. तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. ओके, जिस किसी ने स्टॉक होल्ड रखा है उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बताया तो थोड़ा सा अगर आपने स्किप करके आगे रह गए यहाँ पे तो आप जाके पीछे जाके देख लेना. दोज हु केम हियर by skipping just go behind and you can check whatever the trailing stop loss and whatever the target which you can see in future. Before ending this video I just want to tell you there is a disclaimer here. Okay, so just read this disclaimer. This is only for educational purpose. I have written in bold letters, so this is only for educational purpose. Okay,
Thank you.